हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एजुकेशन टू प्रयागराज। माई सेल्फ दुर्गेश चौरसिया। फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास ऑन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन टू प्रयागराज। Before starting to all of, please hurry up everyone, like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for regular updates, video, lecture and practice. I will teach two English for UP TET and Super TET. So now let's start. फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे यूपी टेट और सुपर टेट के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए चलते हैं हम सब वन बाय वन क्लासिफाई करते हुए इंग्लिश के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला टॉपिक्स आर्टिकल आता है, पहले टॉपिक्स हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्लासिफाई करते हुए टॉपिक्स पर विचार करेंगे, हर टॉपिक को क्लासिफाई करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स पढ़ना, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, टेंसेस पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ना है, वर्ड फॉलो बाय प्रीपोजिशन भी पढ़ना है, साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, डिग्री भी पढ़ना है, जेंडर हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड भी आता है, वो भी पढ़ना है, ईडियम फ्रेजेस जो क्लासिफाई करते हुए हम सब पढ़ेंगे, कितने प्रकार के ईडियम फ्रेजेस हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईडियम फ्रेजेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वोकैब, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अनसीन पैसेज, फिगर ऑफ स्पीच एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। वैसे देखा जाए फिगर ऑफ स्पीच और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये जो है सीटेट की पेडागोजी की इंग्लिश की बात करते हैं वहाँ होता है, बट टीचिंग एप्टीट्यूड से यूपी टेट एंड सुपर टेट एक दो नंबर इसका देखा जाता तो पूछा जाता है, तो हम सब पढ़ लेंगे इसको भी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड फिगर ऑफ स्पीच। मेरा पहला टॉपिक था आर्टिकल्स। This is first topic, articles. So there are two types of articles. There are two types of articles. First of all, एक definite articles and second indefinite articles, इसको पढ़ेंगे आर्टिकल्स में। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। एक तो डेफिनेट आर्टिकल्स हो जाता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। देन इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच, देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब भी पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है। देन इसके बाद सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें हम सबको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ना है, देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है इस टॉपिक्स में। उसके बाद फिर टेंसेस की बात करते हैं। टेंसेस में देर आर 3 मेन टेंसेस एंड सब टेंसेस, टोटल 12 टाइप्स के होते हैं, तो इसको हम क्लासिफाई करते हुए पढ़ेंगे। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, it is become to passive voice of 8 tenses। जो 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, उसको चेंजेस होते हैं, उसको पढ़ेंगे हम सब। देन इसके बाद फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इस नरेशन की बात करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस स्पीच भी आता है, इसको भी पढ़ेंगे हम सब। वर्ड फॉलो बाय प्रीपोजिशन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने वर्ड के साथ प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, अर्थात एग्जैक्ट जो है प्रीपोजिशन को अपने साथ रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड फॉलो प्रीपोजिशन, तो उसको हम सब पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप सब जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको भी पढ़ना है। एंड डिग्री भी पढ़ना है। डिग्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पढ़ना है, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ना है, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ना है। इसके बाद फिर जेंडर की बात करते हैं।
जेंडर में देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब लोग को पढ़ना है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो 4 टाइप्स के जेंडर हैं जो इसको हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद फिर मिस स्पेल्ड वर्ड आते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड भी पढ़ना है, एडियम एंड फ्रेजेज पढ़ना है। एडियम एंड फ्रेजेस की बात करते हैं तो देर आर सम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। वी आर स्टडी इन दिस सेंटेंस सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 3 टाइप्स के सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वोकैब की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन पर्पज। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन यूपी टेट या सुपर टेट की बात करते हैं तो ये जो है पूछा जाता है। तो इस सब को हम वोकैब पर डे जो है 3 से 4 वोकैब की बात करते हैं, उसके में लेके चलेंगे, साथ में इसके हम पढ़ते रहेंगे। एंसिन पैसेज आता है फिर, एंसिन पैसेज में एंसिन पैसेज की बात करते हैं तो गिवन इन दिस पैसेज 4 or 5 क्वेश्चंस, देन पुट अ क्वेश्चन टू आंसर फ्रॉम यू, ठीक है। एक पोएट्री रहता है उसमें जो है 4 से 5 प्रकार के आपको क्वेश्चन दे देगा, उसका आंसर आपको पैसेज एंसिन से देख करके उसको आप आंसर देना पड़ता है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच देयर आर सम फिगर ऑफ स्पीच इन सेंटेंस, देर आर सम फिगर ऑफ स्पीच इन सेकेंड लैंग्वेज, बेसिकली पर्पज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिमिली पढ़ेंगे, ठीक है। मेटाफर की बात करते हैं तो मेटाफर रूपक होता है और सिमिली उपमा होता है। पर्सनिफिकेशन करेंगे, मानवीकरण, एपोस्ट्रॉफी, संबोधन एंड हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक होता है फिगर ऑफ स्पीच, इसको भी पढ़ेंगे। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड यूपी टेट और सुपर टेट, क्या यूपी टेट की बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हम सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम एवरी टॉपिक को क्लासीफाई करते हुए और एग्जाम्पल के साथ हम सब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।